बालस्य मूलम विज्ञानम यानी शक्ति का आधार विज्ञान है। डीआरडीओ भारत के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है। यह अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए और देश को सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है। ये शांति और युद्ध दोनों ही स्थितियों में देश को संचालित करता है। डीआरडीओ बना रहा भविष्य का हथियार, नभ, थल और जल तीनों सेनाओं की बनेगा ताकत। बना रहा एक ऐसा घातक हथियार, बिना बारूद के दुश्मनों को कर देगा नेस्तनाबूद। ये बना रहा है घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। इसके बारे में जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। इसको देखकर तो अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सबकी जान सांस जो है वो अटकी हुई है। क्या है रेलगन? कैसे करती है काम? क्या है इसकी खासियत? चलिए जानते हैं आज। रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर जंग जैसे हालात के बीच में दुनिया भर में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस लगातार धमकी दे रहा है कि हमारे संयम का इम्तिहान ना लिया जाए। उधर ताइवान और जापान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इधर भारत है तो चीन और पाकिस्तान से परेशान है। किसी भी जंग को जीतने के लिए, आप मानेंगे, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे मजबूत हथियार माने जाते हैं तोप। जिनकी तोपों से ज्यादा हथियार गोले निकलते हैं, युद्ध में उनकी जीत तय होती है। एक ऐसा भी हथियार है जिसकी मारक क्षमता तोप की तुलना में कहीं ज्यादा है। तोप की आसमान में क्षमताएं सीमित होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन कहीं भी कुछ भी तबाह करने में सक्षम होती है। डीआरडीओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन यानी EMRG बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसे और आधुनिक बनाने की दिशा में भी काम जारी है। बारूद की जगह इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फायर होने वाले गोले की रफ्तार ध्वनि से भी 6 से 7 गुना तेज होगी। रेलगन के प्रोजेक्टाइल की गति 4600 मील प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है और इससे भी आगे बढ़ सकती है। इस रेलगन दागने के लिए किसी विस्फोटक या प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लेजर और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के जरिए इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही दुश्मन को तबाह करने के लिए काफी है। अलग अलग वेरिएंट पर हो रहा है काम। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन में 12 मिलीमीटर स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया है। आने वाले दिनों में 30 मिलीमीटर वेरिएंट पर काम किया जाएगा, जो ऑलरेडी चल रहा है। 10 मेगाजूल के कैपेसिटर बैंक के साथ रेलगन को विकसित करने की कोशिश की गई। डीआरडीओ आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और इससे भी अधिक फायर करने की तकनीक पर भी काम कर रहा है। सेना को इसी हाल में भविष्य के ये हथियार सौंपे जाएंगे। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन? रेलगन्स की गिनती भारत के सबसे घातक हथियारों में होती है। यह बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन किसी ऑब्जेक्ट को बहुत तेज रफ्तार से दाग सकता है, जो निशाने पर जाकर तबाही मचा सकता है। अमेरिकी नौसेना जिस प्रोटोटाइप रेलगन प्रोजेक्टाइल को ध्वनि की गति से 6 गुना तेज कर सकता है, यह दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक है। इसकी रफ्तार करीब 5400 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के काम करने का तरीका दूसरे हथियारों से बेहद अलग है। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है। इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है।
इस फैसिलिटी का इस्तेमाल 2000 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा हाइपर वेलोसिटी प्रोपल्शन बनाने के लिए किया जाएगा। यह प्रयोग एक गतिशील प्लेटफॉर्म पर किया गया था। रेलगन में 10 mj के एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। इसके परीक्षणों और काम करने के तरीकों पर भी गौर किया गया। अलग अलग फायरिंग के अलग अलग नतीजे सामने आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के जरिए 12 मिलीमीटर से लेके 45 मिलीमीटर तक के फायर ऑब्जेक्ट दागे जा सकते हैं। इनका वजन 80 ग्राम, 120 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम तक हो सकता है। इस सिस्टम के काम करने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाती है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। रेलगन की फायरिंग स्पीड ध्वनि की रफ्तार से करीब 6 से 7 गुना ज़्यादा हो सकती है। रेलगन सही तरीके से काम करे, इसके लिए प्रोजेक्टाइल को कंट्रोल करना होता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ज़रूरत के हिसाब से ब्लॉक किया जा सके। तोप से कितना अलग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक तोप की तुलना में रेलगन किसी चमत्कार से कम नहीं है। तोप की रेंज 50-60 किलोमीटर तक होती है, तो रेलगन की मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक होती है। रेलगन के जरिए दुश्मनों के फाइटर जेट्स को हवा में ही तबाह किया जा सकता है। समुद्र में भी दुश्मन जहाजों पर इससे हमला किया जा सकता है और बचा भी जा सकता है। इसमें बारूद का कम से कम इस्तेमाल होता है, जो इसे और ख़ास बना देता है। भारतीय सेना ने बीते कुछ वर्षों से में अपना पूरा ध्यान भविष्य में होने वाले युद्धों पर केंद्रित किया है। ऐसे में सेना के लिए युद्धक साजो सामान, हथियार भी उसी लिहाज से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भी भविष्य के हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि डीआरडीओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है बना रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी तोप है जिन्हें भविष्य के लिहाज से बनाया जा रहा है और इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होता। जानकारी के मुताबिक इस तोप में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही जो है इस्तेमाल होता है। पुणे स्थित प्रयोगशाला में ARDE ने इस पर काम शुरू ऑलरेडी किया हुआ है। अमेरिकी नेवी ने ऐलान किया है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यह गन की खूबी यह है कि यह बिना विस्फोटकों के 100 मील की दूरी से फायर कर सकती है। इसकी रफ्तार आवाज से भी ज्यादा होती है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फायर करने के लिए रेलगन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करती है। इसे लॉरेंस फोर्स के तौर पर जाना जाता है। नेवल रिसर्च प्रमुख रियर एडमिरल मैथ्यू कैलेंडर ने एक टेलीफोनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका के लोगों ने ऐसी गन अब तक नहीं देखी होगी। उन्होंने कहा, यह अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है और आप भी इसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेलगन को किसी तरह के विस्फोटक गोलों की जरूरत नहीं होगी। इससे खर्च भी कम आता है। गौर मतलब है कि रेलगन की टेक्नोलॉजी पहली बार 20वीं शताब्दी में प्रस्तावित की गई थी और अमेरिकी नेवी इस टेक्नोलॉजी को साल 2005 से डेवलप कर रही है। धन्यवाद।